आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो कि 11th क्लास का है, लेसन नंबर 7 एंड उस चैप्टर का नाम है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हम पहले इस टर्म को समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, क्योंकि होता ये है कि बच्चे पूरा चैप्टर कर लेते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कि चैप्टर का मीनिंग क्या है या चैप्टर क्या डिफाइन करने जा रहा है या चैप्टर में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। सी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये आपके दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज योर थर्मो एंड सेकंड वन इज योर डायनामिक। थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स क्या होता है आपके पास में? मोशन। यानी कि ये हमारे पास में केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट की स्टडी करेंगे जो कि मोशन में होता है। थर्मोडायनेमिक्स ये आपके पास में फिजिक्स में भी है बट उसमें कुछ फिजिक्स के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं एंड केमिस्ट्री में अपने स्पेसिफिक टर्म्स हैं। एज यू ऑल नो दैट कि दे ऑल आर रिलेटेड टू द ईच अदर। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके फर्स्ट कंडीशन पे जिसमें कि हम पढ़ेंगे लाइक हम लोगों ने बीकर लिया। ठीक है, बीकर को हम लोगों ने हीट किया। ठीक है, ये हम लोगों ने हीट किया। बीकर में मानो हम लोगों ने कोई भी आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, एंड इसको हीट किया। जब हम लोगों ने मानो हम लोग NaCl के सॉल्यूशन को हीट करें, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि वी आर हीटिंग दिस NaCl सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन सा क्या है और कौन सा क्या नहीं। तो जहां पे हम इस सिस्टम की बात करें, जहां पे NaCl को हीट किया गया तो ये आपका हो जाएगा सिस्टम। क्या होगा? ये सिस्टम। और सिस्टम के बाहर का जो भी चीज है दैट इज योर सराउंडिंग। क्या होगा वो? सराउंडिंग। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्कूल में दो क्लास को सेपरेट करने के लिए वी आर हैविंग द वॉल, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक वॉल होता है एंड दैट वॉल इज नोन एज बाउंड्री। हम उसको क्या कहेंगे? बाउंड्री। सो दिस इज योर वॉल। वॉल ऑफ द बीकर इज कॉल्ड वॉल एंड दैट वॉल इज नोन एज द बाउंड्री। तो ये क्या है आपके पास में? बाउंड्री। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है पर ये बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपके पास में क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एक एक चीज का हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर गलती से किसी ने नॉर्मली मजाक में ही पूछ लिया कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच कुछ होता है या क्या है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, तो आंसर दोस्त क्वेश्चन इज बाउंड्री। बाउंड्री ही है जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास में सिस्टम के कितने टाइप्स है, मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम। सो सी दिस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम हम लोगों ने ले लिया, इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। फर्स्ट एरो आ गया हमारे पास में ओपन, सेकेंड आ गया हमारे पास में क्लोज एंड थर्ड वन इज योर आइसोलेटेड। क्या आ गया हमारे पास में? ये आइसोलेटेड मीन्स ओपन का मतलब है कि वो ओपन है। अब मैंने बीकर लिया, मैंने H2O मीन्स वाटर को मैंने हीट किया। वाटर को मैंने हीट किया तो यहाँ से एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, प्लस मेरे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जब वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो भी सराउंडिंग के साथ मिक्स होंगे। तो मीन्स यहाँ पे आपके पास में एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज हुआ सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। मीन्स हम अगर कोई भी ऐसा सिस्टम ले जहां पे एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन सिस्टम। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट दैट इज द क्लोज। हमने ले लिया एक वाटर बोतल। ठीक है, वाटर बोतल ले लिया, इसमें हम लोग ये प्लास्टिक का वाटर बोतल था, हम लोगों ने इसमें गर्म पानी डाल दिया। ठीक है, अब कुछ एक टाइम के बाद वो ठंडा हो जाएगा, या फ्रीजर से बोतल लिया लेके गए स्कूल या कॉलेज। ठीक है, और कुछ एक टाइम बाद बाय डिफॉल्ट वो गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? पानी की क्वांटिटी सेम है बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ द क्लोज
सिस्टम, वहां पे मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, वहां पे एक्सचेंज हुआ टेम्परेचर का। किसका एक्सचेंज हुआ? टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर क्या आपके पास एनर्जी का एक टाइप है। टाइप है मीन्स इन केस ऑफ द क्लोज सिस्टम किसका एक्सचेंज हुआ? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे एरो से दिखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है आपके पास में? कोई भी आप थर्मस ले लो, ठीक है, थर्मस ले लिया आपने, एंड जिसमें आप पानी अगर आपके पास में ठंडा है तो वो ठंडा ही रहा, गर्म है तो वो गर्म ही रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी वॉल हम लोगों ने ऐसी मेंटेन कर रखी थी जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करती है। वहां पे ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। मीन्स जो टेम्परेचर उस वाटर का इनिशियली था वो आफ्टर सम टाइम या फिर आप कुछ एक टाइम बाद देखोगे तो फाइनल पॉइंट पे उसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा। मीन्स देयर इज नो चेंज इन देयर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ना एनर्जी एक्सचेंज हुई और ना ही मैटर एक्सचेंज हुआ। तो अब था कि आपके पास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम। एक बार मैं वापस से आपको रिकैप देती हूँ कि वी आर हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन में आपके पास में मैटर एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। एंड इन केस ऑफ क्लोज, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगा ओनली एंड ओनली एनर्जी। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम, तो इन दैट केस आपके पास एक्सचेंज होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, ना एनर्जी होगा ना मैटर होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज द स्टेट्स ऑफ फंक्शन। अब हम स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ फंक्शन। स्टेट्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? पहले तो हम इस टर्म को समझेंगे कि ऐसी कोई क्वांटिटी या ऐसी कोई मेजरेबल क्वांटिटी जो कि उसके स्टेट पे डिपेंड करे, ना कि वो किस प्रोसेस के थ्रू उसने अपना स्टेट चेंज किया। मीन्स हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, उसके स्टेट से मतलब है। तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी आपके पास प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास में वेरिएबल्स होती हैं जिसपे किसी भी चीज की स्टेट, जो कि ये किसी भी स्टेट पे डिपेंड होती हैं। तो मीन्स प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेरिएबल किस पे डिपेंड होते हैं? किसी भी चीज के स्टेट के, मतलब मैटर के स्टेट पे ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, ना कि उस मैटर ने कैसे उस स्टेट को चेंज किया। नेक्स्ट इज योर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमें पता ही है कि कोई भी जो हमारे पास में स्टेट है, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनके पार्टिकल्स आपस में बाउंडेड होते हैं। तो बाउंडेड होने के लिए दे नीड सम एनर्जी। तो जो उनमें एनर्जी होती है खुद से अपने आप में, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। हम उस इंटरनल एनर्जी पे भी चेंजेस ला सकते हैं बाय एक्सर्टिंग द एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो अब हम देखते हैं इसमें कैसे आता है चेंजेस। तो जो हमारे पास में इंटरनल एनर्जी होता है वो वर्क डन के थ्रू भी होता है, कैसे हम उस पर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद उसमें जो आपके पास में एनर्जी होती है, एनर्जी या हीट सिस्टम के अंदर गया या बाहर गया, या मैटर का एक्सचेंज। तो इस चीज के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस आया। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ कि बाय द सिस्टम हुआ, इसको हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। अगर मम्मी घर में सारा काम हमसे करवाती है तो हम लोग वीक हो जाते हैं। इट मीन्स जब काम बाय द सिस्टम हुआ तो वर्क हमारे पास में नेगेटिव रहता है, जब बाय द सिस्टम हुआ तो। एंड जब ऑन द सिस्टम हुआ मीन्स कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ अपने आप आ गया। तो जब ऑन द सिस्टम हुआ तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहता है। हीट या एनर्जी जब सिस्टम के अंदर में एंट्री होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास में पॉजिटिव होगा, एंड जब रिलीज होगा तो वो नेगेटिव होगा। इसका कंसेप्ट हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था कि हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। एंड जब रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। याद करने का हम लोगों ने थोड़ा सा पैटर्न में रखा था। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिट, जो बाहर निकला, एंडो मीन्स जिसने एंटर लिया, यानी एंडोथर्मिक। ठीक है, अब मैटर के एक्सचेंज पे भी मतलब अगर सिस्टम के अंदर जाएगा तो पॉजिटिव, सिस्टम से बाहर निकलेगा तो नेगेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोग
देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है वो, अगर मैं बात करूं टोटल इंटरनल एनर्जी की, तो वो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस W। Q आपके पास में क्या है, चेंज इन हीट, एंड W इज द वर्क। अब ये हमें देखना है कि कौन सी क्वालिटी कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी। एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव का केस मैंने आपको बता ही दिया था कि जब हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया तो पॉजिटिव सिस्टम ने रिलीज किया, तो नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो नेगेटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो पॉजिटिव। तो उसी के बेसिस पे हम लोग माइनस एंड प्लस का साइन लेंगे एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके बाद आपके आता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास में, जो टोटल एनर्जी होता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मीन्स टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब इसको रट ले नहीं तो समझते हैं कैसे रहेगा कांस्टेंट। अरे यहाँ पे मैंने बात की है आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ना तो हीट का एक्सचेंज हुआ, ना मैटर का एक्सचेंज हुआ, ना कुछ अंदर से बाहर गया, ना बाहर से कुछ अंदर आया, तो मीन्स टोटल एनर्जी तो सिस्टम की कांस्टेंट ही रहेगी। तो यही है आपके पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और बाकी का जो इस चैप्टर में बाकी है आई विल कंटिन्यू दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड उनकी नोटिफिकेशन जानने के लिए अगर आपने अब तक बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो क्लिक दैट बेल आइकन। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई एम मनी, योर साइंस टीचर फ्रॉम एम्बिग्रो इंस्टीट्यूट। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।